नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार का शोर आज थम जाएगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, जम्मू कश्मीर की 1, इसके अलावा केरल की सभी 20, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8, उत्तर प्रदेश की 8, त्रिपुरा की 1 और बंगाल की 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने एक बार फिर भारत को निशाने पर लिया है। मोइज़ू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब यह समझेगा कि मालदीव के लोग कहां खड़े हैं, खासकर आजादी और संप्रभुता को लेकर। प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद एक सभा में मोइज़ू ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि संसदीय चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि मालदीव की जनता बिना किसी विदेशी दबाव के अपना भविष्य चुनने की आजादी चाहती है। हालांकि उनका इशारा भारत की तरफ था। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान नया बवाल खड़ा कर सकता है। अमेरिका में बोलते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत पर टैक्स लगता है। मरने के बाद मरने वाले की संपत्ति में से उसके बच्चों को 45% संपत्ति ही मिलती है, 55% सरकार के पास चली जाती है। भारत में भी इस कानून पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में धन का, संपत्ति का समान वितरण हो। सरकार को भविष्य की नीतियों और संपत्ति की समानता पर जोर देना चाहिए। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि अब कांग्रेस जनता की आधी संपत्ति हड़पना चाहती है। परमाणु हथियारों को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका व रूस आमने सामने आ सकते हैं। आज होने वाले मतदान के लिए अमेरिका ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने की सहमति के लिए बनाया गया है। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया था कि एंटी सैटेलाइट परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की सोने और मंगलसूत्र वाली टिप्पणी को लेकर प्रियंका गांधी ने उन पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र बलिदान कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल देश पर राज किया है, क्या कभी किसी ने मंगलसूत्र छीना है? प्रियंका ने बोला कि देश के सर्वोच्च नेता ने नैतिकता छोड़ दी है और सत्ता के लालच में भड़काने वाले बयान देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में लगे पोस्टर से राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस पैदा हो गया है। कांग्रेस ने अभी तक नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन इस बीच अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर वाड्रा के पक्ष में लगे पोस्टर से अमेठी से उनके चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले वाड्रा ने भी बयान दिया था कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी बने। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस विरोधी पोस्टर को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु कुमार गुप्ता ने कबूल किया है कि उनके सदस्यों ने एआईसीसी के मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए थे। उन्होंने सवाल किया कि देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर कांग्रेस चुप क्यों रहती है। आपको बता दें कि ये पोस्टर पॉलिटिक्स हनुमान जयंती पर जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पनपे विवाद के बाद शुरू हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कारोबारी डील के पाकिस्तानी दौरे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अमेरिका ने ईरान पर पहले ही व्यापारिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और पाक को भी ईरान से व्यापारिक संबंध से बचना चाहिए, नहीं तो उसे भी प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ेगी। अमेरिका ने कहा कि ज्यादा इस्लामी भाईचारा दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आर्थिक अपराध शाखा ने 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट दे दी है। ईओडब्ल्यू ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि जरांदेश्वर सहकारी चीनी मिल को किराए पर लेने में कोई अवैधता शामिल नहीं थी। हालांकि ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि गुरु कमोडोटी और जरांदेश्वर शुगर मिल्स ने पट्टे को वास्तविक दिखाने के लिए कागजी लेन देन किया।
लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की धुलाई की। मोदी ने कहा, कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके खेत खलियान पर रख रही है, आपके गहनों की जांच होगी। कांग्रेस के नेता कह रही हैं कि वो विरासत टैक्स लगाएंगे। आप मुझे व बीजेपी को इतने वोट देकर मजबूत करें कि कांग्रेस की मनमानी व दादागिरी से आपको सुरक्षा दे सकूं। हमारा देश संवर्धन में विश्वास रखता है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। शहरी माओवादियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।